व्यक्त करता हूँ माननीय अरुण शंकर प्रसाद जी, माननीय मंत्री कला, पर्यटन, युवा विभाग बिहार सरकार का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से आज कुछ समय हमें दिया और बिहार के सभी जिलों से यहाँ जो दिन भर आएंगे, अलग अलग साहित्य के विधाओं में लिखने वाले साहित्यकार, कवि और प्रबुद्धजन, जिनके द्वारा आज इस प्रथम कार्यक्रम में सहभागिता दी जाएगी, उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ छपरा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति परमेंद्र वाजपेयी जी का, जो इस अभियान के साथ एक स्तंभ के रूप में हर महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शित करते रहे हैं। मैं स्वागत करता हूँ आशीष आदर्श जी का। आर्केड बिजनेस कॉलेज आपके द्वारा स्थापित है और शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान लंबे समय से दिया जाता रहा है। मैं स्वागत करता हूँ यहाँ उपस्थित ज्योति झा जी का, जो पुणे में रहती हैं, लेकिन पुणे में रहते हुए भी बिहार के हर जिले से साहित्यकारों से जुड़ी रहती हैं और उनके द्वारा सबको जोड़ने का जो काम किया गया है, उसी का प्रतिफल है कि आज पहला लिटरेचर फेस्टिवल इस अभियान में हम लोग कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूँ यहाँ उपस्थित रचना यादव जी का, जो हंस मैगजीन की संपादक हैं। मैं स्वागत करता हूँ मृत्युंजय शर्मा जी का, जो सुप्रसिद्ध लेखक हैं। उनकी किताब ब्रोकन प्रॉमिसेस लगभग सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने पढ़ी है, उससे प्रभावित भी होते हैं। मैं स्वागत करता हूँ पल्लवी रानी जी का, जो यहाँ मुंबई से आई हैं और कविता के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दे रही हैं। मैं स्वागत करता हूँ समीर परिवल जी का, विंग कमांडर त्रिपाठी जी का, मुझसे पहले इतने प्रखर वक्ता हमारे लव सिंह जी का, प्रियंका झा जी का, जो अबू धाबी से इस कार्यक्रम में आई हैं और बेंगलुरु के कार्यक्रम को उन्होंने सफलतापूर्वक संपन्न किया। मैं स्वागत करता हूँ अभियान के मुख्य समन्वयक राहुल कुमार सिंह जी का, यहाँ उपस्थित एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर के मुख्य कोऑर्डिनेटर मोहन झा जी का, जो विशेषकर बड़ौदा से आए हैं। मैं स्वागत करता हूँ आयरलैंड डबलिन से चलकर यहाँ आए रविनंदन प्रताप सिंह जी का, सोनू शर्मा जी का, राजू झा जी का, रामतार राय जी का, आप सभी का, जो अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर आज यहाँ विश्व भर से अलग अलग कोनों से आए हैं। हरेंद्र जी छपरा से आए हैं, ओपी सिंह साहब हमारे चीफ सलाहकार हैं उद्यमिता के। लेट्स इंस्पायर बिहार के ये कार्यक्रम अन्य कार्यक्रमों से भिन्न है। हम सभी ने अनेक कार्यक्रमों में सहभागिता दी है। आज इस अभियान के साथ सीधे रूप में लगभग 3,25,000 लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं और अलग अलग अध्यायों में जुड़कर योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। दृष्टि है 2047 तक विकसित भारत में एक विकसित बिहार के निर्माण की, एक ऐसे बिहार के निर्माण की जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये आसान नहीं है। बिहार आर्थिक मापदंडों पर यदि हम तुलना करें तो आज भारत के अन्य राज्यों से पर कैपिटा इनकम में भी बहुत पीछे है। आबादी की यदि बात करें, जनसंख्या में लगभग 14 करोड़ आज हमारी जनसंख्या है, जिसमें 30 साल से कम आयु के लगभग 9 करोड़ व्यक्ति हैं। ऐसे में जो 20 साल का गैप है, जिसमें हमें ऐसा बिहार निर्मित करना है, लगभग 15% से अधिक की आर्थिक दर से बढ़ना होगा। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए 5% से बढ़ना भी आसान नहीं होता, एक स्वप्न जैसा होता है, लेकिन बिहार बहुत तीव्रता के साथ बढ़ रहा है। पिछले वर्ष 13.09% से बढ़ रहा था, जो मन में निश्चित रूप से आशा को जागृत करता है कि 15% तो आराम से पार कर सकते हैं यदि जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर हम प्रयास करें बिहार में शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए। ये कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है तो इस प्रेरणा को जैसे एक एक व्यक्ति में स्थापित करेंगे। आज बिहार के 16 जिलों में 30 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलते हैं, जिसमें 2000 से अधिक ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से वंचित हैं पढ़ते हैं।
जिनमें से 25 केंद्र महिलाओं के द्वारा गार्गी पाठशाला के रूप से संचालित होती हैं। लगभग 600 स्टार्टअप आज इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि हर जिले में 2028 तक कम से कम ऐसे 5 स्टार्टअप स्थापित हो जाएं जिनमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। आज की स्थिति में लगभग ऐसे 30 स्टार्टअप इस अभियान के साथ सफलतापूर्वक जुड़े हुए हैं जो 100 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। पिछले स्टार्टअप समिट में बेंगलुरु में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव में ऐसे अनेक स्टार्टअप्स को हम लोगों ने सम्मानित भी किया। आज का कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी बिहार से जो लोग बाहर रहते हैं, जैसे रविनंदन जी आए हैं, एक युक्तेश्वर जी हैं जो बाहर यूके में रहते हैं, उनके द्वारा अपने अपने गाँव में योगदान दिया जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा अपने गाँव में पुस्तकालय स्थापित किया गया है, कुछ लोगों ने कंप्यूटर लैब स्थापित किया है, कुछ लोगों ने अपने माता पिता के नाम से स्कॉलरशिप स्थापित की है, कुछ लोगों ने मेडिकल कैंप्स लगाए हैं। छोटे छोटे प्रयास जो कर सकते हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन आज इस अभियान के साथ जुड़े ऐसे लोगों की संख्या जो बिहार से बाहर रहते हैं केवल 100 के आसपास ही है। दृष्टि है कि संख्या लाखों में जाए, क्योंकि बिहार में भी बढ़ाना है। हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से के बिहार में ही योगदान करेगा निश्चित ही, तभी एक बड़ी दृष्टि के साथ जिस क्रांति की बात हम लोग कर रहे हैं, स्टार्टअप्स की क्रांति, उद्यमिता की क्रांति, बड़ी संख्या हमारे युवा स्वरोजगार की ओर बढ़े। केवल सरकारी नौकरी तक सोचेंगे, शायद 1% या अधिक से अधिक 2% तक ही लोगों को पूरे विश्व भर में सरकारी नौकरी किसी भी देश में दी जा सकती है यदि अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ करनी है। ऐसे में बड़ी संख्या में जॉब क्रिएटर्स, कुछ नया सोचने वाले लोग, मन में आशा इसलिए जगती है क्योंकि प्राचीन काल में जब न ऐसे रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र थे, हमने अखंड भारत के विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया इसी भूमि से। जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं थी, नालंदा और विक्रमशिला में लोग विश्व भर से पढ़ने आते थे। पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था 1000 साल पहले केवल एक आचार्य को विक्रमशिला से आमंत्रित करने के लिए। तो क्षमता कितनी है इसको हम समझ सकते हैं जब स्मरण करते हैं विश्व को हमने शून्य दिया। बिहार में जातियां प्राचीन काल में भी थी, लेकिन अगर ऐसा जातिवाद जिसमें आज हम संघर्ष करते हैं तब रहा होता तो शायद आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोजते। ऐसा जातिवाद यदि रहा होता तो वैशाली कहाँ संभव हो पाती, मगध में नंदवंश का उदय तो संभव ही नहीं था। हम लोग अलग सोचने वाले लोग थे, अलग दृष्टि थी। मूल में जाएंगे तो वेदांत को पढ़ेंगे, समझेंगे तो हम पाएंगे यही हमारे पूर्वजों की दृष्टि रही कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, और जिस व्यक्ति में इस प्रकार का भाव आ जाए, जिस संस्कृति में इस प्रकार का भाव आ जाए, उसमें भिन्नता नहीं रहती। हम भेदभाव से परे सोचने लगते हैं, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने लगते हैं। और यही कारण था कि बिहार में कुछ नया हमने रचा, नई दृष्टि दी। और जब साहित्य महोत्सव में आज कल्पना कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ, मन बहुत आशान्वित भी है, बहुत भावुक भी है। इस बिहार में अनेक साहित्यकारों को प्राचीन काल से जन्म दिया। उपनिषदों को इसी बिहार ने, उसके दर्शन को जन्म दिया, जिसने मुझे भी प्रभावित किया और विश्व भर में जितने भी दार्शनिक हैं उनको आज भी प्रभावित करती है। बिहार वो स्थल रही जिसने भगवान बुद्ध के पूरे जीवन को देखा और उनकी जो भी विचार थे उसको बौद्ध स्वभाव में अंकित होते, संग्रहित होते देखा। जब हम स्मरण कर रहे हैं आज तो स्मरण में आ रहा है वैसे विद्वान जो कभी नालंदा के आचार्य हुआ करते थे, जो कभी विक्रमशिला में पढ़ाया करते थे, जिन्होंने कभी प्रज्ञा पनौता जैसे अनुपम रचनाओं को जन्म दिया जिसकी ख्याति पूरे विश्व में थी। आज मन स्मरण कर रहा है विद्यापति जी का, आज मन स्मरण कर रहा है राष्ट्रकवि दिनकर का, फणीश्वरनाथ रेणु जी का, आचार्य शिव पूजन सहाय जी का, अनेक ऐसे साहित्यकारों का, बाबा नागार्जुन का, जो अपने अपने समय में बिहार की साहित्यिक विरासत को समृद्ध करते रहे। लेकिन मन ये भी स्मरण कर रहा है किस प्रकार नालंदा का विध्वंस हुआ, किस प्रकार विक्रमशिला का विध्वंस हुआ, जिस पर अनेक साहित्यिक रचनाएं जो यदि बची होती तो शायद साहित्य जगत आज कुछ और अलग रूप में ख्याति प्राप्त होता। यदि मन स्मरण कर रहा है उन तिब्बती धर्म गुरुओं का, उन तिब्बती यात्रियों का, जो विक्रमशिला और नालंदा के विध्वंस के पश्चात यहाँ से ग्रंथों को ले गए और ले जाकर उनके कारण उनको संग्रहित कर सके, सुरक्षित कर सके। मन स्मरण कर रहा है राहुल साकृत्यायन जी का, जिनके द्वारा ऐसे ग्रंथों की पांडुलिपियों को यहाँ लाया गया और उनमें से कई को आज हम पढ़ पाते हैं। तो इस महोत्सव पर यही मन में भाव है कि साहित्य इस अभियान को और शक्ति दे। जिस भाव के साथ आज लगभग 30 शिशु शिक्षा केंद्र चल रहे हैं,
100 व्यक्तियों के मन में ये भाव जगा कि अपने गांव में हम कुछ करें, 600 स्टार्टअप जुड़े हैं, ये पर्याप्त नहीं है। एक जन अभियान का रूप इसको हम लोग देना चाहते हैं और इसीलिए हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, अब 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भी कार्यक्रम का आयोजन है। 22 मार्च को पटना के बापू सभागार में पिछले वर्ष की भांति कार्यक्रम का आयोजन है। 15 मार्च को मिथिला में संवाद का आयोजन है मधुबनी में। ऐसे अनेक कार्यक्रम जिसमें हम लोगों को जोड़कर प्रेरित कर रहे हैं कुछ अंशदान देने के लिए बिहार के लिए। इसमें यदि साहित्यकार कवि अपनी भूमिका निभाने लगे, क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन है, एक एक व्यक्ति को हम जगा रहे हैं कि अपने अपने हिस्से के बिहार में आप थोड़ा सा अंशदान कीजिए। इसी का परिणाम है कि लेट्स इंस्पायर बिहार पूरे भारत का सबसे बड़ा सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अभियान बन चुका है, जिसमें लाखों लोग इस भाव से नहीं जुड़े कि हमें क्या मिलेगा, इस भाव से जुड़े कि हम बिहार को क्या दे सकते हैं, कैसे अपने जीवन काल में विकसित बिहार का निर्माण कर सकते हैं। ये साधारण बात नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग कैसे आते हैं, कैसे आप कार्यक्रम में इतने लोगों को बुला पाते हैं। तो मैं यही कहता हूँ, ये व्यक्तियों की संख्या नहीं है, एक एक व्यक्ति बिहार में आने वाले परिवर्तन की प्रबल अभिव्यक्ति है। एक एक व्यक्ति और संकल्प है, जिससे बिहार का निश्चित रूप से मन आज प्रथम लिटरेचर फेस्टिवल में आशान्वित है कि जिस प्रकार बिहार की साहित्यिक विरासत अत्यंत समृद्ध रही है, जिस प्रकार इतिहास में हम गर्व करते हैं कि हमने वेदांत को जन्म दिया, महान साहित्यकारों को जन्म दिया और एक महान परंपरा का निर्माण किया। परंपरा बहुत आगे तक जाएगी, नए नए रचनाकार अलग अलग जिलों में उभरेंगे, नई रचनाओं को समाज को प्रस्तुत करेंगे और बिहार वो भूमि है जिसने सदैव नई दृष्टि दी है। मैं सभी साहित्यकारों से इस अवसर पर आह्वान करता हूँ, एक नई दृष्टि जो समाज को जोड़ने वाली हो, जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने वाली हो। आज जो हम लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और कुछ स्वार्थी तत्व उसमें और आग में घी डालकर और समाज को तोड़ना चाहते हैं, इसमें हर साहित्यकार को अपनी कलम के साथ समाज को दिशा देना होगा और बताना होगा कि प्राचीन काल में जो अग्रणी थे तो कारण हमारे पूर्वजों की दृष्टि थी, सोच थी। और आज यदि हम विकसित भारत का स्वप्न देखते हैं, चाहते हैं, तो उस उद्यमिता की क्रांति के लिए हर भेद से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति उसी भाव के साथ, समर्पण के साथ योगदान करना होगा। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम बहुत लंबा है, कार्यक्रम दिन भर चलेगा, बिहार के कोने कोने से लोग आएंगे, तो आराम से इस पूरे आयोजन का लाभ उठाएं। एक एक व्यक्ति का मैं पुनः स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सबसे अधिक अपने माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के माननीय मंत्री कला संस्कृति युवा एवं पर्यटन विभाग माननीय अरुण शंकर प्रसाद जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना समय दिया और मैं चाहूंगा आप इसी प्रकार हमें मार्गदर्शित करें। कला, संस्कृति और साहित्य, इसमें कैसे हमारा अभियान और सशक्त हो, कैसे हम साहित्यकारों को जोड़ सकें, क्योंकि बिहार यदि प्राचीन काल में अग्रणी था, कारण मिलिट्री माइट अवश्य थी। मगध की सेनाएं जब चलती थी, कहा जाता था कि सूरज भी उनके धूल में छिप जाता था, लेकिन मगध के प्रभाव पे भी सबसे बड़ा कारण कुछ था, तो हमारा साहित्य था, हमारी कला थी। अब देखेंगे बराबर की गुफाओं में जो कला देखने को मिलती है, उसी का बृहद स्वरूप बाद में अजंता में मिलता है। हमारे यहाँ समुद्रगुप्त को कभी अंग्रेजों ने लिख दिया नेपोलियन ऑफ इंडिया, लेकिन समुद्रगुप्त को आप यदि सिक्कों को देखेंगे तो उसमें वीणा के साथ प्रस्तुत मिलते हैं। अनेक ऐसे उदाहरण उस काल के हैं। जैसे अब लिपि की बात करें, प्राचीन लिपियों में मिथिलाक्षर आज उसका स्वरूप लिए विद्यमान है। तिब्बती लिपि हो, असमी लिपि हो, उड़िया लिपि हो, बंगला लिपि हो, सभी लिपियों के लिए अध्ययन करेंगे तो कहीं निकल उद्गम इसी क्षेत्र से पाएंगे। बहुत कुछ हमने दिया है इतिहास में, लेकिन अब समय उस लंबी छलांग का है भविष्य की ओर। तो आह्वान करता हूँ सभी से, उसके लिए तैयार रहें, बड़े संदेश के साथ, बड़े भाव के साथ, हर भेदभाव से परे होकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। धन्यवाद।